निष्कर्ष बिहार देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो मुखिया होता है वही बड़े भाई की भूमिका में होता है। सीटों को लेकर जेडीयू की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई थी पुष्पा द राइज। इसका एक डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ था, पुष्पराज झुकेगा नहीं। राजनीति में भी कई नेता और पार्टियां बिना बोले इस डायलॉग का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, पर अभी से ही सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार का बिहार में कोई विकल्प नहीं है। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर लोग क्या क्या बयान दे रहे थे, लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने बराबर 12 सीटों पर जीत दर्ज कर नीतीश कुमार की ताकत को दिखा दिया है। अभी से ही प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़े भाई की भूमिका में होंगे? इस सवाल पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि यह भी कोई पूछने वाली बात है। जेडीयू और बीजेपी क्या बराबर सीटों पर लड़ेगी? इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, पार्टी के अंदर हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार की विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, साथ ही सीटों को लेकर भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी जेडीयू हमेशा से बराबर सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। ऐसे में यह हम लोगों का अंदरूनी मामला है। 2020 विधानसभा और उससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसलिए सीटों को लेकर कहीं कोई परेशानी नहीं है। उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू। नीतीश बड़े भाई की भूमिका में। दरअसल लोकसभा चुनाव में एनडीए और 40 में से 30 सीटों पर जीत मिली है। उसके बाद से जेडीयू नेताओं का लगातार यह बयान आता रहा है कि नीतीश कुमार के कारण ही एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा है। बीजेपी के नेता भी 2025 विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात कर रहे हैं। पार्टी नेताओं की तरफ से 2025 से 2030 तक एक बार फिर से नीतीश कुमार का पोस्टर भी लगाया जा रहा है। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे। जो मुखिया होता है वही बड़े भाई की भूमिका में होता है। सुनील कुमार, शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार। 2005 और 2010 में जेडीयू का बढ़ा कद। अब जरा आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 88 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 55 सीटें मिली थी। एनडीए की सरकार बिहार में पूर्ण बहुमत से बनी थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 115 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 91 सीटें मिली थी। जब महागठबंधन के साथ गए नीतीश। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू महागठबंधन से चुनाव लड़ी। उस वक्त नीतीश की पार्टी को 71 सीटें मिली थी, क्योंकि आरजेडी को सबसे अधिक 80 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी को 53 सीटें मिली थी। निष्कर्ष बिहार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आपके सामने आया है जहां आम सरोकार से जुड़ी हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले आपके माध्यम से आप तक पहुंचेगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने आस पड़ोस, गांव, शहर की वैसी कोई खबर जो आपके हिसाब से खबर बन सकती हो, आप हमें अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर भेजें। आपकी भेजी हुई खबर को निष्कर्ष बिहार की टीम द्वारा चयन कर आपके नाम के साथ सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने के साथ ही कुछ उम्दा चयनित खबरों को स्थानीय अखबारों के माध्यम से भी निष्कर्ष बिहार की टीम प्रसारित करवाएगी। हमारा उद्देश्य हर मोबाइल को न्यूज कैमरा, हर व्यक्ति को पत्रकार बनाकर आपकी खबर सब तक और सबकी खबर आप तक पहुंचाना है। खबरों के चयन में निष्कर्ष बिहार की टीम इस बात पर ध्यान देगी कि किसी खबर से किसी जाति, धर्म की भावना आहत ना होती हो, अथवा कोई समाचार किसी भी राजनीतिक दल विशेष को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीति से प्रेरित ना हो, अर्थात उस समाचार से सामाजिक सद्भावना और शांति व्यवस्था को खतरा ना हो। प्रत्येक सप्ताह सबसे ज्यादा व्यू पाने वाली खबर के पत्रकार यानी आपको निष्कर्ष बिहार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष बिहार।